1857 का विप्लव, परिणाम एवं उसके प्रमुख क्रांतिकारी, शहीद तथा जननायक। 1857 का विप्लव भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर 1858 के घोषणा पत्र द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अब सीधे ही भारतीय मामलों को अपने अधिकार में कर लिया और इस घोषणा से भारत में दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया, अर्थात सीधा ही अब अधिकार ब्रिटिश सरकार का, महारानी विक्टोरिया का हो गया। 1857 की क्रांति या विप्लव की जो प्रमुख जननायक थे, जो शहीद थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है तात्या टोपे का, जिन्होंने अपने वीरता और युद्ध कौशल द्वारा लंबे समय तक इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे 1 जुलाई 1858 को अपने 5000 सैनिकों के साथ मेवाड़ आ गया। रास्ते में अंग्रेज़ों द्वारा उसे घेर लिया गया, लेकिन वह भाग निकलने में सफल हुआ। तात्या टोपे दूसरी बार कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा में, वहाँ से होते हुए पुनः मेवाड़ आया और 12 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजी सेना के आ जाने के कारण सलूम्बर और भिंडर की ओर चला गया, जहाँ पर 4000 भीलों की सेना लेकर वह प्रतापगढ़ गए और 23 दिसंबर 1858 को राजस्थान उन्होंने छोड़ दिया। मतलब भीलों ने उनका पूरा सहयोग दिया इस विप्लव में। और उसके बाद में 17 फरवरी 1859 को तात्या टोपे मारवाड़ की ओर फिर मेवाड़ की ओर आए तथा अंग्रेज़ी सेना के आ जाने पर वो जंगल में चले गए। 7 अप्रैल 1859 को धोखे से अंग्रेज़ी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। मतलब लगभग 2 वर्षों तक तात्या टोपे इस विप्लव का, विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ी सेना का उन्होंने मुकाबला किया। इस तात्या टोपे के अलावा हमें जो प्रमुख नाम मिलता है, उनमें हमें नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफ़र प्रमुख हैं। इससे विप्लव की शुरुआत होने से पहले अगर हम देखें तो हमें मंगल पांडे का नाम मिलता है कि उन्होंने क्रांति के जो दिवस है, जो प्रारंभ है 10 मई, उससे पहले ही उन्होंने विद्रोह कर दिया बैरकपुर की छावनी में और बाद में उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया। नाना साहब जो बिठूर में पेंशन भोगी थे और उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, बाद में उन्होंने इस अंग्रेज़ों के इस कृत्य के परिणाम स्वरूप विद्रोह किया और तात्या टोपे जो उनके सेनापति थे, ने इस विद्रोह का पूरा नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने ही नाना साहब की ओर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और नाना साहब जो है वो नेपाल चले गए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी महत्वपूर्ण हमें इसमें मिलता है, विद्रोह का नेतृत्व किया और उनमें भी उनका अपना था कि भाई उनकी जो दत्तक पुत्र जो था
उन्हें स्वीकार नहीं किया अंग्रेज़ों ने कि भाई ये आपके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, और झांसी को उन्होंने अंग्रेज़ी सत्ता में अंग्रेज़ी जो राज्य जो थे उसके साथ उन्होंने उसे भी मिला लिया, और परिणाम स्वरूप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेज़ सेनापति ह्यूग्रोज ने झांसी को जब घेरा तो लक्ष्मीबाई वहाँ से निकल गई, और उसके पश्चात यहाँ का जो नेतृत्व है वो झलकारी बाई ने किया, जो हमें इतिहास में बहुत कम मिलता है, क्योंकि इतिहास में जो पर्दे के पीछे जो लोग थे उन्हें दिखाने का प्रयास नहीं किया गया। उसके इतिहासकारों ने उनकी तरफ आंखें मूंद ली, जबकि रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से निकल गई थी, और ग्वालियर के पास में उन्हें जब घेरा और बाद में उनकी युद्ध में वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन झलकारी बाई ने विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किया। बहादुर शाह जफ़र जो थे वो बहुत ही उस समय वृद्ध थे, और उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, और बहादुर शाह जफ़र नहीं चाहते थे कि भाई मुझे विद्रोह का नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई स्थिति जो है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे, एकता नहीं थी। और बाद में जब विद्रोह का अंत हो गया और विद्रोह को पूर्ण रूप से दबा दिया गया, तब बहादुर शाह जफ़र को यंगून, जिसे पहले रंगून नाम था, अब यंगून है, बर्मा या म्यांमार की राजधानी, वहाँ भेज दिया गया, और वहाँ पे 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने वहाँ की जो निर्वासित जीवन जो था उसमें उन्होंने कहा कि बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन न मिली कुएं यार में, और इस तरह से बड़े ही दुखी होकर उन्होंने अपने वहाँ पे प्राण त्याग दिए। इसके अलावा हमें ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का नाम मिलता है, जो अहुआ के जमींदार थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, और बाद में वो वहाँ से अहुआ से निकल गए। इसी तरह हमें सूर्यमल मिश्रण, जो एक दरबारी कवि थे, उन्होंने बड़ा ही इसका अपने लेखनी के द्वारा इस विद्रोह को शब्दों के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जनता को संगठित करने का प्रयास किया। रावत केसरी सिंह मेवाड़ में एक सामंत थे, और वो सलूम्बर के जमींदार थे। उन्होंने विद्रोहियों की मदद की, बीमार और घायलों की सेवा की, आंदोलनकारियों की स्त्रियों को शरण देकर ब्रिटिश समर्थक सैनिकों को नगर में प्रवेश करने नहीं दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने राजनीतिक चालों के कारण केसरी सिंह के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उनके देशभक्तिपूर्ण दायित्व और यशस्वी चरित्र को तत्कालीन कवियों ने चारण कवियों ने अपने गीतों में भी गाया है। इसी तरह हमें ताराचंद पटेल का नाम भी मिलता है, जो टोंक राज्य के निवासी थे और चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में मुख्य पटेल थे, मतलब भूमि के जो पटेल होते हैं वो थे। सितंबर 1857 में जब कर्नल जैक्सन की सेना ने निम्बाहेड़ा पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने इसे रोकने में सफल सतर्कता दिखाई। जब अंग्रेज़ों ने निम्बाहेड़ा पर अधिकार कर लिया, तब ताराचंद को गिरफ्तार कर तोप के गोले से उड़वा दिया। इस तरह में विभिन्न नायकों के नाम मिलते, जन नायकों के नाम मिलते हैं। इसी तरह लाला हरदयाल और मेहरवा खां
लाला हरदयाल कोटा में जन्मे और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की चर्चा गुप्त रूप से सुन ली, जिसमें देशभक्तों को चलने की साजिश थी। इस नई परिस्थिति के लिए उन्होंने कोटा के सैनिकों के रिसालेदार मेहरवा खां को साथ लिया और दोनों ने कोटा की सेना में चेतना जगाई। भारतीय सैनिकों पर इसका प्रभाव पड़ा और वे विद्रोह पर उतर पड़े। 17 अक्टूबर 1857 को कोटा में भीषण संग्राम हुआ। लाला जयदयाल ने मेजर बर्टन के पुत्रों को मार डाला। कोटा का किला विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। सैनिक छावनी में आग लगा दी। मेहरवा खां और जयदयाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर संघर्ष किया। संघर्ष 1 साल तक चला। मेहरवा खां को जुलाई 1860 में और लाला जयदयाल को सितंबर 1860 में फांसी दे दी गई। इस तरह में 1857 की क्रांति विभिन्न जननायकों के नाम मिलते हैं।